recently, you had a review with the health officials about the pandemic situation, sir. So how well the Arunachal is, ready or prepared as the first case of Omicron variant is being reported in Manipur? In fact, I've been following the this new variant, Omicron the variant through the news channel. उसको देखते हुए मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक रिव्यू प्रेजेंटेशन मैंने लिया है और हेल्थ डिपार्टमेंट का मुताबिक शायद अभी तक का जो रिपोर्ट जो आ रहा है उतना डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है. सो अभी हम लोग जो भी हो कोविड का लड़ाई सिंस लास्ट 2 years में हम सब लोग ने लड़ा है मिलके. So we are a bit experienced also, so our state is well prepared. So then, recently, Arunachal has dropped one place. Now, according to the fourth index released by the Niti Aayog, sir, Arunachal has dropped one rank. Now it's on 7th. Among the smaller states when it comes on the performance of the health sector. Yeah, in fact, I totally agree because before the outbreak of this pandemic COVID virus, our health infrastructure जो था वो उतना अच्छा कंडीशन में नहीं था. तो इसलिए हमने लास्ट 2 years में पूरा फोकस हेल्थ में डाला हुआ है. एंड अरुणाचल बीइंग एन माउंटेन स्टेट इट टेक्स टाइम टू कम अप ऑन ग्राउंड फिजिकली कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब आने में टाइम लग रहा है. लेकिन ओवर नेक्स्ट 1 years ये हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छा हो जाएगा. सर, आपका विजिट में आज क्या पाया है जो जैसे सर ने बोला अभी वो टारगेट में कंप्लीट कर लेगा? हाँ, इनफैक्ट मैं खास करके आज यहाँ होलुंगी में जो हमारा राज्य का पूरा प्रदेश का जनता का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आया हूँ. अभी जो हमारे यहाँ पे जो 4 एजेंसी जो यहाँ पे काम कर रहा है, अभी डिटेल प्रेजेंटेशन हमको लेना है. तो जहाँ तक अभी जो विजुअल और प्रैक्टिकल जो यहाँ पे इंस्पेक्शन फिजिकल इंस्पेक्शन जो हुआ, तो हमको तो लग रहा है कि जो टाइमलाइन ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माध्यम से जो सेट करके रखा है बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर 2022 कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. बट एज पर एग्रीमेंट ये प्रोजेक्ट जो है इनका कंप्लीशन टाइम है बाय नवंबर 2022. मगर तभी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना जितने भी जो कंस्ट्रक्टिंग जो विंग्स है यहाँ पे उनको डायरेक्टिव्स भी दिया हुआ है कि उसका टारगेट बाय अगस्त कंप्लीट करने के लिए. तो अभी रनवे का आप लोग ने देखा कि करीबन 2.3 किलोमीटर्स का ये रनवे है और जिसमें से अराउंड 1.5 किलोमीटर्स का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. और यहाँ पे हम लोगों का जो टर्मिनल जो बिल्डिंग है, एक परमानेंट बिल्डिंग भी बनते रहेगा और साथ साथ टेम्पररी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक प्री फैब यूनिट भी लगा रहा है, ताकि नेक्स्ट ईयर से हम लोग विल स्टार्ट विद द प्री फैब टर्मिनल बिल्डिंग और परमानेंट जो कंस्ट्रक्शन जो मेन टर्मिनल बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन चलते रहेगा. एज एंड व्हेन जो परमानेंट जो सीसी का आरसीसी स्ट्रक्चर जब रेडी हो जाएगा तो उसमें टेम्परेरी को शिफ्ट करके और टेम्परेरी वालों को हम लोग एज कार्गो टर्मिनल हम लोग यूज़ करेंगे. Sir, PM Narendra Modi has recently praised Arunachal Pradesh of his airgun surrender. Sir, would you like to say anything? Yeah, in fact, I must congratulate the Department of Environment, Forest and Climate Change for coming up with this very unique अभियान. क्योंकि इस प्रदेश में we are one of the best hotspot biodiversity area in the entire country. और हमारे यहाँ पे more than 500 varieties of बर्ड्स यहाँ पे पाया जाता है. मगर ड्यू टू दिस इन्वेंशन ऑफ दिस एयर गन तो हम लोगों का थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है, खास करके चिड़िया का जो पॉपुलेशन में. मगर पिछले लास्ट 1 year से जो अभियान चला है, आई थिंक नाउ मोर देन अराउंड 2000 गन्स ऑलरेडी सरेंडर हो चुका है और पब्लिक लोग इसको विलिंगली एक्सेप्ट करके कोऑपरेट कर रहा है. सरकार की ओर से मैं पूरा जनता पूरा समाज को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. सर, कनेक्टिविटी को लेकर क्वेश्चन है क्योंकि अभी रिसेंटली आपने एक रेलवे का इनॉग्रेशन भी किया था, तो अभी एयरपोर्ट भी चल रहा है, तो जिससे टाइमलाइन दिया गया, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा रश हो रहा है इतना जल्दी? क्योंकि अगर नीड को देखा जाए तो जो NH415 जो पैकेज भी है उसका ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक को, तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कनेक्टिविटी भारत सरकार और राज्य सरकार का हमेशा टॉप एजेंडा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी आने से बाकी डेवलपमेंट अपना आप फॉल इन हो जाएंगे. सो उसी प्रकार से अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर लास्ट 7 years में कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा काम हुआ है. यू टॉक अबाउट रोड सेक्टर, रेलवे सेक्टर, यू टॉक अबाउट द एयरपोर्ट सेक्टर, एयरवेज और द डिजिटल वेज. तो चारों कनेक्टिविटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है. और जो आप पैकेज बी का जो बात कर रहा है, इट इज़ रिगार्डिंग फ्रॉम ईटानगर टू दैट बंदरदेवा वाला सेक्शन जो बोल रहा है. और पैकेज बी का जो काम जो है वो नाहरलगन एरिया में ही पड़ता है.
वहाँ पे दो प्रकार से काम होगा। एक नीचे से भी रोड बनेगा और ऊपर से भी डबल लेन एक फ्लाईओवर भी बनेंगे। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट शायद वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने लैंड का वो शायद क्लियरेंस जमा कर दिया है, उसको अभी जल्दी हम लोग एग्जीक्यूशन में हम लोग लेके आएंगे। टाइमलाइन दे सकेंगे? वो तो एज पर एग्रीमेंट जो लिखा होगा उसी का आधार पे ही जाएंगे, एग्रीमेंट में जो लिखा होगा। सर ये एयरपोर्ट में कुछ और डिस्टर्बेंस है क्या? क्योंकि सुन रहा था कुछ लेन एक्सटेंशन करना था, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो ये यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सटर्नल कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पे हम लोग फ्यूचर प्लान कर रहा है कि हम लोग अनदर 500 मीटर्स का भी हम लोग ने लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी कर दिया है। उस साइड में एक रिवर है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग अभी उसको रीडायरेक्ट कर रहा है, ताकि भविष्य में, अभी टेक्नोलॉजी का बात है, अभी आज तो बोइंग है, अभी उसका बाद फिर और भी अच्छा प्लेन आ सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग फ्यूचर स्कोप रख के इसको एक्सपेंशन का भी जगह रखा हुआ है। वी आर ऑन ट्रैक, हाउएवर जो भी हर्डल्स आएगा वी आर रेडी फॉर दैट। मशीनरीज, रिसोर्सेज मैक्सिमम हमने जो रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा अलोकेट किया हुआ है एंड विल ट्राई टू अचीव योर डिजायर्ड टारगेट सर। सर हमें बता दीजिए और कितना समय लगने वाला है ये? सर प्रोग्रेस जो मेरा डेडलाइन है उसके हिसाब से नवंबर 2022 है प्रोजेक्ट का, पर हाउएवर जो हायर अथॉरिटीज़ से हमें टारगेट दिया है और उसके हिसाब से 15 अगस्त को इसको इनॉग्रेट करना है, तो उसके हिसाब से हम और फर्दर एग्रेसिवली 2-3 मंथ्स पहले उसको हैंड ओवर करने का प्लान करेंगे ड्यू टू टेस्टिंग एंड जो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो उस हिसाब से आवर टारगेट इज़ टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय अप्रैल 2022। हाउएवर टुडेज़ मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी सर से बात हुआ, उस हिसाब से वी विल स्टिल ट्राई एंड पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू सी वॉट एवर अर्ली वी कैन डू इट। सर तो यानी कि 4 महीना अभी आपके पास समय है? सर प्रोजेक्ट के स्कोप्स तो बहुत सारे हैं इंक्लूडिंग माइन और अदर स्कोप्स, पर आवर टारगेट इज़ टू अचीव द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक रनवे, टैक्सीवे, एप्रन। जो मेजर गोल है उसको हम पहले अचीव करेंगे, हालांकि जो मिसलिनियस नॉन क्रिटिकल आइटम्स है पैरेलल दैट कैन बी डन एट अ लेटर स्टेज एज वेल। तो हमारी जो रिसोर्सेज है उसको हमने फोकस किया है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को हम डिज़ायर्ड डेट पे अचीव करें। सर रनवे का कितना परसेंट काम हो गया? रनवे का जो हम 2300 मीटर का टोटल रनवे लेंथ है, उसमें से हमारा जो PQC अभी चल रहा है वो 1500 पे है, तो इट इज़ मोर देन 60%।